नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि आने वाले 3 दिनों में हमारी कौन सी विश पूरी हो सकती है। चाहे वो लव लाइफ से हो, करियर के रिगार्डिंग हो, या जो भी कुछ होगा, जो भी रीडिंग में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। बट उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ मैच करे उसको आप रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके। हाँ जी, कार्ड्स तो हमारे पास आ गए हैं और बॉटम ऑफ द टैक्स से जो हमारे पास कार्ड आया है वो है ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, यानी कि कार्ड तो बहुत अच्छा आया है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि 3 दिनों में आपके साथ क्या चीज़ हो सकती है। तो सबसे पहले आपके साथ मैं यहाँ पे दिख रही हूँ कि इस टाइम जो अभी आपकी सिचुएशन है वो आपकी कुछ इस तरीके की है कि आपने अपने आप को कुछ ऐसे सिचुएशन में डाल लिया है जिससे कि आप निकलने की कोशिश तो कर रहे हो बट निकल नहीं पा रहे हो। जैसे कि ये हो सकता है कि आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, बाकी आप अपने से मैच कर लीजिएगा कि आपकी कौन सी सिचुएशन इसमें ज़्यादा मैच कर रही है। तो आपको उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो आपने क्या किया, अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में ट्रैप कर लिया है, बांध लिया है खुद को कि आप उससे निकल नहीं पा रहे हो। आप बस उनके लिए ही बस चौबीसों घंटे सोच रहे हो, अपने कामों पे भी पूरा का पूरा फोकस नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके काम भी डिले हो रहे हैं। और इन सब सिचुएशन से क्या होगा गाइस, मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहूँगी, अगर आपके साथ अगर ये सिचुएशन बनी हुई है तो इन सिचुएशन से क्या होगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइफ है और लाइफ में पता नहीं हमें कितने प्रकार के, आपको अलग-अलग समय पर अलग-अलग प्रकार के दुःख मिलेंगे, स्टेजेस में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आपके साथ ये सिचुएशन बनी हुई है तो गॉड आपको सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा। जब आप सिचुएशन से, इस दुख भरी सिचुएशन से जो अभी आपके साथ सिनेरियो बना हुआ है, या फिर ये हो सकता है कि मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं। मैं एक और एग्जांपल देकर के आपको समझाना चाहूँगी कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसमें आपको काफ़ी लॉस हो रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि यार इसमें कुछ भी नहीं रखा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मेरा काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो आप मतलब उस चीज़ को लेकर के भी बहुत ज़्यादा मतलब मन में गलत-गलत विचार ला रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। तो इससे भी आप अपने काम में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कि अभी जो क्या न्यू मून गया है, तो उसपे एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। तो अगर हो सकता है ना कि कुछ इस वजह से भी आपकी एनर्जी चेंज हो, इस वजह से इस तरीके की सिचुएशन आपकी बन रही हो, आपको इतना फाइनेंस में प्रॉफिट नहीं हो पा रहा हो, या फिर जो आप काम कर रहे हो वो नहीं बन पा रहे हो। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको सबसे पहले उससे निकलना होगा। जब आप इस सिचुएशन से निकलेंगे तभी तो आपकी लाइफ में ये वाली जो हमारे पास कार्ड आया था, ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो ये तभी तो आएगी आपकी लाइफ में। तो और इन सब सिचुएशन से निकलने के लिए आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस यही है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थनाएं कीजिए, उनसे गाइडेंस मांगिए, उनसे कहिए कि हमारे जो मार्ग में जो भी बाधाएं हैं, कृपा दृष्टि बनाए अपनी हम पर, और मैं इस सिचुएशन को आप पे छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ, प्लीज़ इन संकटों को, इन बाधाओं को दूर कीजिए। तो वो देखिए आपकी लाइफ में जो भी इम्पॉसिबल चीज़ें हैं उन पे पॉसिबल में बदल देंगे, क्योंकि आप यहाँ पे बिलीव कीजिए कि आपकी जो ये सिचुएशन है वो बदल जाएगी। और फिर क्या होगा, आप जब ये सिचुएशन बदल जाएगी, आपका जो ये टाइम आपने बहुत मेहनत की, तो ये आपको पे होगा, आपके लिए न्यू स्टार्ट आ जाएगी आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको यहाँ पे फाइनेंस और करियर दोनों में सफलता मिल सकती है, बट जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है, सबसे पहले आपको वो चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा, वो चीज़ें आपने रिलीज करने की इस टाइम जरूरत है। बाकी मैं और देख लेती हूँ कि आपके लिए गॉड क्या बताना चाहेंगे, क्या आपके लिए। वाह देखो, मैंने बोला था ना आपकी लव लाइफ के लिए, तो देखो पार्वती माता स्वयं आई हैं आपको ब्लेसिंग देने के लिए कि आपको चिंताएं छोड़ देनी है। जो भी सिनेरियो अभी बना है उसको मुझ पे सरेंडर कर दो, मैं आपकी सिचुएशन के रिगार्डिंग जो भी आपके लिए सही गलत होगा
वो मैं आपको ब्लेस्ड खुद ही कर दूंगी। तो आपको गॉड के ऊपर देखो, और साथ में मेडिटेशन कॉन्टेम्पलेट का भी यहाँ पे कार्ड आया था। तो आप प्लीज़ गाइस पार्वती माता पे अपनी जो सिचुएशन है उन पे सरेंडर कर दीजिए, वो ठीक कर देंगे। और साथ में हमारे पास जो ये दी हेरोफेंट दुर्गा माँ का कार्ड है, ये भी आपको विजडम देने ही आई है, यानी कि आपके करियर और आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग यहाँ पे गाइडेंस आई है कि 3 दिन में हो सकता है, अगर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो उसके पास उनके पार्टनर्स के कोई मैसेजेस आ सकते हैं। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप कोई भी अपनी जॉब या करियर के रिगार्डिंग विश कर रहे हैं, तो वो भी अगर आप इस सिचुएशन को जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, अगर आप फॉलो करते हैं तो उसमें भी आपकी प्रगति होना स्टार्ट हो जाएगी। और बाकी मैं यहाँ पे कुछ एंजल आंसर्स भी निकालना चाहूँगी आपके लिए कि गॉड आपको क्या आंसर करना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे टेक एक्शन लेने के लिए देखो, गॉड ने बोला है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस पे आप अपने एक्शंस लेते रहिए, आपको सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो आपको रुकना नहीं है, अपने एक्शंस लेते चलना है। आपके करियर में आगे ग्रोथ ही मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो आपकी देखो परफेक्ट टाइमिंग पे आपका जो लव वन है उससे आपका मिलन भी हो जाएगा। देखो दोनों कितने अच्छे, कितने पॉजिटिव कार्ड आए हैं। गॉड ने कितने अच्छे, कितने प्यारी ब्लेसिंग आपके लिए भेजी है ना। तो आपको यहाँ पे दोनों ही कार्ड बहुत अच्छे हैं आपकी लव लाइफ और आपके करियर के रिगार्डिंग, यानी कि आपके आने वाले 3 दिनों में आपके लिए लव लाइफ में हो सकता है कि आपके लिए, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे पार्वती माता अपनी ब्लेसिंग दे, आपके पास कोई कॉल मैसेज आ जाए। और करियर रिगार्डिंग भी आपको एक्शंस लेने के लिए बोला गया है। जब आप एक्शंस लेंगे तो उसमें भी अगर आपके काम नहीं बन रहे थे तो धीरे धीरे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बड़ों का सम्मान कीजिए और छोटों को प्यार कीजिए।